पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा नाम तेजी से गूंज रहा है जिसने अपने अंदाज, अपनी आवाज और अपने अलग तरह के मैसेज से हर किसी का ध्यान खींच लिया है। ये कहानी है सायोनी घोष की, जिन्हें आज टीएमसी की फायर ब्रांड नेता कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या है उनके इस चर्चे की वजह? क्यों उनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़ की तुलना अब बड़े बड़े नेताओं से की जाने लगी है? और कैसे एक एक्ट्रेस से राजनीति में आई ये चेहरा अब बंगाल के सियासत में बड़ा रोल निभाती नजर आ रही है? इस स्टोरी में आपको बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोट, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दरअसल सायोनी घोष इन दिनों अपने भाषणों को लेकर जबरदस्त चर्चा में है। उनके स्पीच में एक खास बात है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। वो अपने संबोधन में हनुमान चालीसा का पाठ करती है, चंडी पाठ के श्लोक बोलती है, साथ ही ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र भी करती है और गुरुवाणी के अंश भी सुनाती है। यानी एक ही मंच से हिंदू, मुस्लिम और सिख परंपराओं का उल्लेख करती है। और यही वजह है कि उनके भाषण इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं। टीएमसी की तरफ से इसे एकता का संदेश बताया जा रहा है, जबकि बीजेपी लगातार इस पर सवाल उठा रही है और ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बात साफ है, सायोनी घोष ने खुद को एक ऐसी नेता के रूप में स्थापित कर लिया है जिनके भाषणों में विवाद भी है, आकर्षण भी है और भीड़ खींचने की एक मजबूत ताकत भी है। सबसे पहले आप सायोनी घोष का ये छोटा छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नच तो सुना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनि सेवं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें। जब लोगों को समस्या होती है, आप ढूंढते हैं इनको, ये कहीं दिखते नहीं तो पब्लिक गाती है क्या हुआ पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में सायोनी घोष इन दिनों सबसे अधिक चर्चा में है और शायद इनका यही अंदाज इनको सबसे खास बना रहा है। अब अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो 1993 में कोलकाता में जन्मी सायोनी घोष ने अपनी पढ़ाई यहीं से पूरी की और फिर बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख दिया। सायोनी घोष का फिल्मी सफर 2010 में शुरू हुआ। उन्होंने टेलीफिल्म इछे दाना से अभिनय की शुरुआत की। बड़े पर्दे पर पहला कदम नाचोबार नोट आउट में छोटे रोल से शुरू हुआ। 2011 में राज चक्रवर्ती की फिल्म शोत्रू में जीत के साथ स्क्रीन शेयर कर उन्हें पहचान मिली। 2013 और 17 का दौर उनका सबसे ज्यादा एक्टिव वाला दौर रहा। कानामाची, अंतराल, एकला चलो, राज कहानी, व्योमेश केस ओ चिड़ैया खाना, मेघनाद वध रहस्य जैसे फिल्मों में उन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई। कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर और हॉरर में उनकी दमदार मौजूदगी देखने को मिली। चरित्रहीन, वोल्केनो साइको जैसी वेब सीरीज ने भी उनकी लोकप्रियता खूब बढ़ाई। 2022 में सायोनी ने फिल्म अपराजितो में काम किया। यह सत्यजीत राय के जीवन पर आधारित एक बायोपिक ड्रामा है। तो करीब 2010 के आसपास उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा
और कुछ ही समय में घर घर में पहचानी जाने लगी। लेकिन असल मोड़ तब आया जब उन्होंने राजनीति की राह चुनी। यानी एक समय ऐसा आया जब सायोनी घोष को लगा कि अब फिल्म में नहीं, अब मुझे राजनीति में एंट्री मारनी चाहिए। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया। कहते हैं कि सायोनी घोष पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रेरित होकर टीएमसी ज्वाइन की। उन्होंने बताया कि वो केवल अभिनय के माध्यम से नहीं, बल्कि सक्रिय राजनीति के माध्यम से सीधे लोगों से जुड़ना चाहती थी, जिसे उन्होंने फुल टाइम पॉलिटिक्स कहा। सायोनी के लिए शुरुआत आसान नहीं रही। आसनसोल से बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ चुनाव हार गई, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा बनाए रखा और बाद में उन्हें टीएमसी युद्ध की जिम्मेदारी भी सौंप दी। यहीं से सायोनी घोष का राजनीतिक सफर शुरू हो गया और तेजी से आगे बढ़ा। उनकी भाषण शैली, उनका आत्मविश्वास और जनता से जुड़ने का अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता चला गया। और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जादवपुर सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वो भी 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से। ऐसा नहीं है कि केवल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही सायोनी घोष के वीडियो वायरल होते हैं या हो रहे हैं। भाषण के अनोखे और चुटीले अंदाज की वजह से संसद में दिए गए उनके भाषण भी काफी ज्यादा वायरल होते हैं। सदन में वो सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। उनके भाषण देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं। संसद में एक सांसद के रूप में भी उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के बाद तो टीएमसी की ये फायर ब्रांड नेता खूब सुर्खियों में आई थी। सायोनी ने अपनी बेबाकी और तीखे सवालों से न केवल सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा किया था, बल्कि इंटरनेट पर भी खूब सुर्खियां बटोरी। खासकर सायोनी घोष का ये बयान कि हम बोलेंगे घर में घुस के मारा, आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे आतंकवादी कहां से आया, आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, आप बोलेंगे देशद्रोही। काफी ज्यादा वायरल हुआ था। हालांकि उनका सफर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। 2015 में महाशिवरात्रि के दौरान एक विवादित पोस्ट को लेकर वो चर्चा में आई, जिस पर उन्होंने बाद में कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के प्राथमिक स्कूल भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी ने उनसे पूछताछ भी की। लेकिन इन सब के बावजूद आज की हकीकत यह है कि सायोनी घोष बंगाल की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन चुकी हैं। 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान उनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़, उनके भाषणों का वायरल होना और उनके इर्द गिर्द बनता राजनीतिक माहौल ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में वो और भी बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। वैसे भी सायोनी को सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है। तो टीएमसी की सायोनी घोष और ममता की शेरनी के लिए आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत